हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा युग मैथ्स अकेडमी। स्टूडेंट, हम सोल्व कर रहे थे रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और आज का हमारा क्वेश्चन पेपर है, और ये क्वेश्चन पेपर में आपका पहला ही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है कि एक खिड़की है और खिड़की है कोई अर्धवर्ताकार। अर्धवर्ताकार कैसी होती है? ऐसी होती है भाई, अर्धवर्ताकार यानी वृत्ताकार पूरी होती है, पूरा वृत्त बिल्कुल राउंड शेप में अर्धवर्ताकार है। और इस अर्धवृत्ताकार का जो व्यास है वो 63 सेंटीमीटर है, ये है व्यास। तो फिर रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी? फिर 63/2 63/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमें चाहिए इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है इसका r/π+2 होता है, ठीक है ना। इसका पेरीमीटर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? r/π+2। और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी है, कितनी दी है? 22/7। आर की कितनी है? 63/2। और फिर है ब्रैकेट में क्या? पाई। पाई की वैल्यू 22/7 प्लस में है 2, ठीक है, प्लस में हो गए 2। अब इसका अंदर का सोल्व करेंगे और मल्टीपल करेंगे तो 63/2 गुणा में ये एलसीएम लेंगे 7, 7 दूनी 14, 14 और 22 कितने हो जाएंगे? 36, 36/7 मल्टीपल में हो जाएंगे। 7 से काट देंगे 63 को तो 9 आ जाएगा। 2 से काट देंगे 36 को तो 18 आ जाएगा। यहाँ बच गए 9 और यहाँ बच गए 18, और 9 और 18 की गुणा कर देंगे तो 162 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 162 सेंटीमीटर। तो पहला ऑप्शन आपका बी रहेगा। पहले क्वेश्चन में आपका आंसर रहेगा बी, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लेते रहें। इससे अगला प्रश्न हम सोल्व करेंगे फिर कि 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे एक कमरे में रखने योग्य सबसे लंबे खंभे की लंबाई कितनी हो सकती है। एक कमरा है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी है, ठीक है। तो इसमें सबसे लंबा खंभा कैसे रखा जा सकता है कि कोई भी एक रूम है जहां हम खड़े हैं, आप जहां बैठे हो उस रूम में, उसमें देखना कि एक रूम में सबसे नीचे की कोई भी कॉर्नर, नीचे की जगह, और उसके अपोजिशन में ऊपर की जगह, ठीक है, उसका अपोजिशन कॉर्नर ऊपर का, तो उसमें सबसे बड़ा लंबा खंभा या क्या बोलते हैं उसको, डंडा आ सकता है। तो यहाँ हम उसकी आकृति, अगर रूम की आकृति हम बना के चलें तो कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगी। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के अपोजिशन में ऊंचे वाली, एक कॉर्नर का नीचे, दूसरे का ऊपर। अगर इस कॉर्नर का ऊपर लें तो इसका नीचे का ले लें, इसका नीचे का लें तो इसका ऊपर का ले लें। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो जब इसमें सबसे लंबे डंडे की या सबसे लंबे खंभे की हमें आवश्यकता होती है तो इसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो L² + B² + H² होता है, ठीक है। और इसका अंडर रूट होता है। एल का मतलब लेंथ होता है, यहाँ एल दिया है इसने 12, ठीक है। इसने फिर दे दी है चौड़ाई जो कि 8 है, ऊंचाई इसने दे दी है 9 है, ठीक है, ये दे दी है। L² + B² + H²। एल का मतलब 12, 12 का स्क्वायर 144, बी मतलब 8, 8 का स्क्वायर मतलब 64, H² 9, ठीक है। 9 का मतलब है स्क्वायर में 81, और सभी का अंडर रूट है 144, 64, और हम जोड़ेंगे 81 को, तो ये हो जाएगा अपने पास टोटल करके 289 हो जाएगा, √289 हो जाएगा। और √289 से अगर रूट हटा देते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास 17। तो 17 मीटर है, हाँ 17 मीटर में है, तो 17 मीटर लंबा खंबा होगा। सबसे लंबा खंबा कितना होगा? 17 मीटर, जो इसमें रखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया आपका सोल्व। हम बढ़ते हैं इससे आगे की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दे दी जाती है, उसके बाद वह वस्तु 342 रुपये में बेच दी जाती है। तो उस वस्तु का एमआरपी क्या है? एमआरपी कोई भी वस्तु वैल्यू उसकी हमें नहीं पता है। एमआरपी पे क्या करता है कि 24% की छूट देता है, उसके बाद कितनी बचेगी? 76 की, ठीक है, 76/100। अब 76/100 हो जाएगी, और ये वैल्यू कितनी है? 342। तो इसने पूछा कि एमआरपी क्या होगा, एमआरपी क्या होगा। तो एमआरपी क्या होगा? फिर ये होगा अपने पास 342 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 76। अब जो भी कटता है उसको काट देंगे सीधा, तो इससे शायद नहीं कटता, नहीं कटता है। हमने काट दिया 4 से,
तो 4 से काट दिया तो आ गया अपने पास 19, 4 से काट दिया तो अपने पास आ गया ऊपर 25। अब ये 19 से काट के देखते हैं, 19 से कम 19 15 और 19 8 152, ठीक है। 19 से कम 19 15 बचेंगे और 19 8 152 18 जाएगा। 25 गुणा 18 कितना जाएगा 450, ठीक है। तो उसका MRP कितना है 450 रुपये, यानी कि आपका आंसर रहेगा सी का। तो उसका आंसर है 450। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, सब सही है। इससे आगे हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो अभ्यर्थी P और Q के अंक 2:5 के अनुपात में हैं। दो अभ्यर्थी हैं जिनके अंक हैं वो 2:5 के अनुपात में है, ठीक है। यदि P का अंक 120 है, एक कैंडिडेट है P, एक Q है, इसके 2 आए हैं तो इसके 5 आए हैं, और प्रश्न में बताया है इसने क्या कि P के अंक 120 हैं, इसके अंक 120 हैं, ठीक है। P के 120 हैं, ये प्रश्न में बताया है। तो Q का अंक कितना होगा, तो 2 वाले की वैल्यू 120 यानी कि 60 गुना है, इसके भी तो 60 गुना होंगे, तो कितने हो जाएंगे 6 5 30। तो Q के कितने हो जाएंगे मार्क्स 300 हो जाएंगे। Q के मार्क्स कितने हो जाएंगे भाई 300, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। हमने क्या किया था यहाँ पे 2 से 2 वाले की 120 दी, हमें पता चल गया कि 60 का मल्टीपल है, तो फिर इधर भी 60 से किया तो 300 आ गया था अपने पास। इससे अगला क्वेश्चन है अपने पास क्या कि 2 कारों की गति का अनुपात 5:4 है। 2 कारें हैं और उनकी जो गति है उनका अनुपात है 5:4। कितना है 5:4। ये क्या है भाई गति है, जिसकी गति तेज है वो समय कम लगाएगी, ठीक है, और जिसकी गति कम है वो समय ज्यादा लगाएगी। क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, समान दूरी तक जाने में लगने वाले समय का अनुपात। ये तो बिल्कुल आसान है, समय हमेशा अपोजिट होता है, तो ये कितना हो जाएगा 4:5। 4:5 ये आपका आंसर हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं था, 4:5 है, बिल्कुल सरल है। इससे अगला प्रश्न देखते हैं जो एवरेज पे डिपेंड लगता है कुछ। यदि 20 प्रक्षेपणों x1 x2 और चलते चलते कहां तक है x20 तक का औसत है वो y है। कोई भी 20 संख्याएं मान लें हम, इनकी x1 x2 x3 ऐसे चलते चलते x20, और इनका जो एवरेज है, ठीक है, वो कितना है y है। ये कोई भी हो सकता है, x1 कोई भी हो सकती है वैल्यू, 2 5 20 जो भी है कंटिन्यू जो चल रही है कोई भी है, इनका एवरेज y है। तो इसने कहा कि x - 101, अगर हम ऐसा कर दें x1 - 101 कर दें, फिर क्या कर दें x2 - 101 कर दें, फिर क्या कर दें x3 - 101 कर दें, और ऐसे ही चलते चलते x20 - 101 कर दें, तो अब एवरेज क्या होगा, ठीक है। अब एवरेज क्या होगा, तो एवरेज क्या होगा भाई, अब एवरेज क्या होगा, सभी का एवरेज हम ऐसे जोड़ के निकालें, अगर संख्या हो तो हम जोड़ के काउंट कर लें, अब ये संख्या हमें पता नहीं है, तो प्रत्येक में से 101 घटाए हैं, तो एवरेज भी जो आएगी ना उसमें से भी 101 ही घटेंगे, तो हमारी एवरेज क्या होगी y - 101 हो जाएगी। हमारी एवरेज कितनी हो जाएगी y - 101। ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही आंसर आपका, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, 27 संख्याओं का औसत 60 है। 27 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है 60 है। एवरेज है जो 27 संख्याओं का वो है 60। यदि एक संख्या बदलकर 28 की बजाय 82 कर दी जाए
तो उसका औसत क्या हो जाएगा? 27 संख्याएं हैं, एवरेज क्या है? 60 है। लेकिन क्या करता है कि कोई संख्या 28 है, इसके बदले अगर 28 को 82 में चेंज कर दिया जाए तो इसका एवरेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले 28 के अनुसार काउंट हो रहा था, अब 82, एक कोई भी संख्या 82 हो गई है 28 की बजाय, तो यानी कि वैल्यू तो बढ़ेगी। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे हम, ठीक है। वो कितना आ जाएगा? अपने पास आ जाएगा 54, ठीक है। तो जो एवरेज है ना, जो टोटल है उनमें 54 बढ़ जाएगा। एवरेज में क्या बढ़ेगा वो तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन जो टोटल आ रहा है हमारा, उनमें 54 बढ़ जाएगा। ये 54 कितनी संख्याओं पे बढ़ेगा? 27 पे बढ़ेगा। अगर ये 54 27 पे बढ़ेगा तो एक संख्या पर कितना बढ़ जाएगा? 2 बढ़ जाएगा। तो आपका एवरेज, नया एवरेज होगा वो 60 + 2 यानी कि 62 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? हमने क्या किया कि 27 संख्याओं का एवरेज 60 है, किसी संख्या को 28 को चेंज करके 82 में चेंज कर दिया, तो इसका मतलब है पहले से बढ़ गए कितने? 54 बढ़ गए। तो जो पहले जो सम आ रहा था, कितना भी आ रहा था, उसमें 54 बढ़ जाएंगे। तो 54 बढ़ेंगे तो एक संख्या पर कितना बढ़ेगा? संख्या 27 है तो एक संख्या पर कितना बढ़ेगा? 2 बढ़ेगा। तो एवरेज पर भी कितना बढ़ जाएगा? 2 बढ़ जाएगा। एवरेज 60 है, वहां क्या हो जाएगी? 62 हो जाएगी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक दूधिये ने 70 लीटर दूध 630 रुपये में खरीदा, उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया। दूधिये ने क्या किया भाई? 70 लीटर दूध खरीदा, जो कि 900, सॉरी 900 नहीं, 630, जो कि कितना था? 630 रुपये में खरीदा, 0 से 0, तो यानी कि 9 रुपये पर लीटर हो गया भाई। 9 रुपये पर लीटर हो जाता है इसका भाव। और इसने क्या किया भाई? 5 लीटर पानी मिला दिया, 5 लीटर इसने मिला दिया पानी, और 9 रुपये लीटर के भाव से ही बेच दिया। इसने 5 लीटर पानी मिला दिया और 9 रुपये पर लीटर के भाव से इसने बेच दिया, तो इसे कितना लाभ हुआ? अब 5 लीटर पानी मिलाया है, ठीक है ना, 5 लीटर पानी, इसके पैसे तो इसने कुछ नहीं दिए, लेकिन इसको भी 9 के भाव से बेच दिया। पानी बिका है वो भी 9 के भाव से ही बिका है, तो कितने का हो गया? इसको फायदा हो गया 45 रुपये का। कितने का हो गया? 45 रुपये का फायदा हो गया भाई इसको। इसने खर्चा लगाया था सारा 630, 630 के ऊपर इसको 45 का हो गया फायदा। 630 गुणा में 100, ठीक है ना, सॉरी 45 बटे 630 गुणा में 100, 0 से 0 काट देंगे, 9 5 45, 9 7 63, 50 बटे 7 आ जाएंगे, 7 7 49, 7 से ही 1/7 आंसर आ जाएगा भाई। 7 से ही 1/7 इसको प्रॉफिट हो जाएगा। आपका ऑप्शन रहेगा डी का करेक्ट आंसर, ठीक है। डी है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ तक सब समझ में आ गया। इसने क्या किया था? 70 लीटर इतने में खरीदा था, 9 रुपये के भाव से खरीदा, 9 के भाव से बेच दिया। मगर इसने क्या किया? 5 लीटर पानी मिला दिया, उस 5 लीटर पानी को भी 9 के भाव से बेच दिया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपये में बेचता है और उसे 4% की हानि होती है, तो उसके विक्रय मूल्य यानी उसका क्रय मूल्य क्या है? अगर कोई वस्तु है 100 रुपये की, ठीक है, ये उसका कॉस्ट प्राइस 100% या 100 रुपये, उसको लॉस हो गया 4%, 4% की वो हानि पर बेच देता है, लॉस है भाई उसको 4%, ठीक है। तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 96, 96 हो जाएगी। और 96 की वैल्यू इसने कितनी बताई है? 960 बताई है। 96 की वैल्यू 960 बताई, यानी कि 10 गुना है। कितने गुना है? 10 गुना। तो कॉस्ट प्राइस भी तो इसकी 10 गुना ही होगी। अगर इसकी 10 गुना करें तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? 1000 रुपये आ जाएगी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? 1000 रुपये आ जाएगी। तो आपका ये 1000 आंसर रहेगा, ठीक है।
आंसर रहेगा आपका 1000, ऑप्शन ए का सही है। इससे अगला प्रश्न देखते हैं फिर। इससे अगला प्रश्न क्या है, 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है? 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 1/3 कितना होता है भाई? 3 चौके 12, 0, 3 दूनी 6, 402 होता है। और ये 402 है 134 का कितना प्रतिशत है? 402 134 का कितना प्रतिशत है? ये शायद 3 गुना तो नहीं है, 4×3 = 12, 1 13, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से, ठीक है 3 से कट गया, तो ये कितना हो जाएगा? 300% है। कितना है? 300% है, ठीक है 300%। आपका आंसर सही है, चलो ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक प्लस में है फिर, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है भाई। 1+1/1 कितना दिया है? 1+1/5 दिया है। ये किसके बराबर है? अगर इसको हम सोल्व करें, तो अंदर अंदर का नीचे नीचे का सोल्व करें तो 5×1 = 5 और 6/5 हो जाएंगे। यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएंगे, ये 5 ऊपर चले जाएंगे, ये 6 रह जाएगा, यानी कि लास्ट में 1 प्लस ये 5 है, ये ऊपर चले गए तो 5 हो जाएंगे, ये 5×5 और 6 नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इसको अगर जोड़ते हैं, फ्रैक्शन में दिया है, सिंपल फ्रैक्शन दिया है, तो ये हो जाएगा अपना 6×6 6 5 11, 11/6 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11/6 आंसर आपका रहेगा, 11/6 पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती यानी दो संख्याओं का एलसीएम है, वो कितना दिया है? 520 दिया है। दो संख्याओं का एलसीएम है वो 520 है और एचसीएफ है 4 है। एलसीएम दिया है वो है 520, एचसीएफ है वो है दिया है 4, और एक संख्या दी है 52। फर्स्ट संख्या दी है वो है 52, सेकंड संख्या हमें चाहिए है, ठीक है सेकंड संख्या हमें चाहिए है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चन में होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, और बराबर क्या होता है? फर्स्ट संख्या गुणा में सेकंड संख्या, ये होता है हमेशा। फर्स्ट गुणा में सेकंड, अच्छा आगे दिख नहीं रहा, गुणा में फर्स्ट सेकंड गुणा में हो जाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 520 गुणा में 4 और गुणा में कितना हो जाएगा आपका? 52 गुणा में हमें पता नहीं है, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना, ये बराबर में ये नीचे आ जाएगा 52, तो उधर दूसरी संख्या अपने आप निकल जाएगी। 52 10 से काट देगा इसको, 10×4 = 40, तो दूसरी संख्या आ जाएगी अपने पास 40। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी भाई, और ऑप्शन ए सही रहेगा, 40 रहेगा आपका दूसरा ऑप्शन। इससे आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। इससे अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 0.42 गुणा में 100 के बराबर है, 42 बराबर है या माइनस है? देखते हैं एक बार, बराबर है भाई। क्वेश्चन में क्या है? 0.42 गुणा में 100 के, और बराबर किसके है? 42 के। तो के की वैल्यू चाहिए। अगर यहाँ ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 42 के बराबर 42 के है, तो के की वैल्यू क्या रखें कि बराबर आ जाए 42 के? एक ही रखेंगे, क्योंकि 42 के गुणा में एक रखेंगे तभी 42 आ जाएगा। 42 की वैल्यू 2 रखेंगे तो कुछ अलग मान आएगा, 3 की जगह लगाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी। के की वैल्यू 1 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 169, 144, 121, 100, 82 और 64 के अनुक्रम। ये तो आप सभी बता ही देंगे। 169 के बाद बोलता है 144, फिर 121, 121 के बाद है 100 के बाद है 82, 82 के बाद है 64। इसमें कोई एक संख्या गलत है, वो कौन सी है? बताएं भाई जल्दी से, ये पीछे बैठे कैंडिडेट बताएं कौन सी एक संख्या गलत है। आपका आंसर आना चाहिए बहुत जल्दी। आया? अरे पढ़ते नहीं हो। देखो ये है स्केयर, ये भी स्केयर, ये भी स्केयर, ये भी स्केयर, ये भी स्केयर, ये स्केयर नहीं है। 8 का स्केयर 9 का स्केयर कैसे होता है? 10 का स्केयर 100 होता है, 11 का 121 होता है, 12 का 144, 13 का 169। वो स्केयर नहीं, तो वही गलत है। ये गलती थी यहाँ पर। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। √64 माइनस √36। √64 से तो आ जाएगा आपका 8, और √36 से आ जाएगा आपका 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, बी का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रवि ना, सॉरी रवि का तो कहाँ क्या पढ़ दिया। अगला क्वेश्चन क्या था? 1 + 2 + 3 + 100, यानी कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग है वो x है। तो x की वैल्यू क्या है? 1 से 100 तक की संख्याओं का योग आपको पता ही है, 50 50 होता है। ये तो आप याद करके घूम रहे हो। ठीक है, 50 50 होता है। अगर फिर भी किसी को नहीं पता तो हम क्या करते हैं, n × n + 1 और /2। n मतलब 100 जितनी संख्याएं हैं, गुणा में 100 + 1 101, और 2 से भाग कर देंगे हम, अपने पास आ जाएंगे। यहाँ काट देंगे तो 50, 50 गुणा में 101 काट देंगे, 50 एकम 50 आ गए। ठीक है, 50 एकम 50 आ जाएंगे, 50-50 आ गया आपका आंसर। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति, प्रति का मतलब है कॉपी। ठीक है भाई, कॉपी, कॉपी 18 दिनों में तैयार कर सकती है। तो 12 दिनों में तैयार करने के लिए 12 दिनों में तैयार करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 8 घंटे अगर प्रतिदिन काम करे वो तो ये 18 दिनों में कर देती है। अगर 12 दिन में करना है तो कितना काम करने पड़ेगा? जो भी करता है उसको काट दे, 6 दूनी 12, 6 तीय 18, 2 से काट देंगे 4, 4 तीय 12, आंसर आ जाएगा आपका। आपका आंसर आ जाएगा 12। इससे अगला क्वेश्चन और है, वो और देखें। इसकी इंक निकल गई भाई मार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक गांव में ए में अनाज का भंडार 21 दिनों के लिए, गांव है ए। एक मिनट रुकना भाई, क्वेश्चन सोल्व करें। क्वेश्चन क्या था? एक गांव ए में अनाज का भंडार 21 दिनों तक चलता है, वही भंडार बी में 28 दिनों तक चलता है। तदनुसार यदि दोनों गांवों को वही अनाज दे दिया जाए तो उसका भंडार कितने दिनों तक चल पाएगा? तो ये जो क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क की तरह का ही है, बिल्कुल आप इसको आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे?
ए किसी काम को आप ऐसे मान सकते हैं, ए किसी काम को 21 दिनों में कर सकता है, बी उस काम को 28 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह रहेगा ये क्वेश्चन। ए है वो किसी काम को 21 में कर सकता है और बी उस काम को 28 दिन में कर सकता है। तो अब इनका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा भाई, 8, चलो भाई एलसीएम देखते हैं। 21 और 28 का एलसीएम आएगा अपने पास 7 से 7 × 21, 7 चौके 28। ठीक है, और ये हो जाएंगे 4 × 12, 12 7 84 आ जाएगा भाई। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा अपने पास 84। तो 21 चौके 84 और 28 × 84 दोनों मिलके 7 यूनिट कर देंगे। और ये क्या कहता है कि यदि दोनों गांवों को अनाज दे दिया जाए तो कितने दिन में कर देंगे। अगर 84 को 7 के हिसाब से खपत किया जाए तो 7 दूनी 14, यानी कि 12 दिन में वो उस अनाज को ख़त्म कर देंगे। दोनों गांव कितने दिन में खपत कर देंगे, 12 दिन में खपत कर देंगे। तो आपका आंसर 12 कौन सा है, बी का ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फिर। 50 फीट लंबी एक रेलगाड़ी 700 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर देती है। तो प्लेटफॉर्म तो रेलगाड़ी की गति क्या रहेगी, बताएं भाई, जल्दी से बताएं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। 500 मीटर लंबी तो है एक रेलगाड़ी है भाई ये, 500 मीटर, और आगे एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है यहाँ पे 700 मीटर। 500 और 700 जोड़ देंगे आप, कितना हो जाएगा, 1200। आपको इतना पता होना चाहिए कि रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को तब पार करेगी जब उस प्लेटफॉर्म की लंबाई और अपनी लंबाई दोनों को पार कर देगी। दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 1200 मीटर, और दोनों को वो कितने समय में पार कर देती है, बोलता है 10 सेकंड में। सॉरी, मीटर में नहीं है, फिट में है। तो 1200 फीट को वो 10 सेकंड में पार कर देती है। अब क्या कहते हैं कि 1 सेकंड में कितना फीट पार कर देगी, तो 0 से 0 काट देंगे। 120 फीट 1 सेकंड में वो चलती है। 120 फीट पर सेकंड की उसकी गति है। 120 सेकंड पर फीट उसकी गति है भाई। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे आगे हम अगली क्लास में करेंगे